दोस्तों G20 के मीटिंग में फ्रांस के तरफ से भारत को अपसेट करने के बाद अब भारत के और एक की एलाई मतलब जापान भी ऐसा इशारा दे रहा है जो भारत को काफी अधिक नाराज कर सकता है। बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है कि G20 के जो फॉरेन मिनिस्टरों के मीटिंग है उसे शायद जापान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा अटेंड ना किया जाए। मतलब जापान अब फॉरेन मिनिस्टर के G20 मीटिंग को स्किप करने जा रहा है। दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा क्योंकि भारत इन मीटिंगों को होस्ट कर रहा है और ऐसे में अगर भारत के करीब तरीन एलाई कहे जाने वाले देशों के ही मिनिस्टर्स इस मीटिंग में नहीं आते हैं तो ये एक तरीके से भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। वैसे अगर देखा जाए तो G20 के मीटिंग को लेके भारत लंबे समय से तैयारी कर रहा था और भारत को भरोसा था कि भारत के करीब तरीन एलाई देश जैसे कि फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान जैसे देश अवश्य इस मीटिंग को सफल करने में मदद करेगा। पर फ्रांस के बाद अब जापान के तरफ से अगर ऐसे बातों को उठाया जा रहा है तो ऑब्वियसली ये चिंता का विषय है। पर दोस्तों सवाल यहाँ पे ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर भारत आना नहीं चाहते हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर मतलब योशिमासा हायाशी शायद भारत के इस मीटिंग को अटेंड ना करे बल्कि उनके जगह में जापान के द्वारा उनके जूनियर को भेजा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक जिस दरमियान भारत में ये G20 के फॉरेन मिनिस्टर के मीटिंग को आयोजित किया जा रहा है उस दरमियान जापान में पार्लियामेंट के बजटरी सेशन होना है और इसी में ही जापान के फॉरेन मिनिस्टर शिरकत करेंगे और इस कारण वो भारत नहीं आएंगे। हालांकि दोस्तों जापान के तरफ से अगर इसके लिए अपने फॉरेन मिनिस्टर को भारत नहीं भेजा जा रहा है तो ये भारत को काफी अधिक नाराज कर सकता है। अब दोस्तों इसके बारे में अब तक जापानीज अथॉरिटी की तरफ से साफ साफ कोई बात तो नहीं कहा गया है लेकिन मीडिया में इन बातों को काफी अधिक चर्चा किया जा रहा है और मीडिया के रिपोर्टों के मुताबिक शायद डिप्यूटी वाइस फॉरेन मिनिस्टर भारत के दौरे पे आए और यहाँ पे G20 के फॉरेन मिनिस्ट्री के मीटिंग को अटेंड करे। दोस्तों इस घटना को लेकर जापान के मीडिया के अंदर भी जापान का काफी अधिक आलोचना किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ऐसे महत्वपूर्ण मीटिंग को अगर जापान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा केवल मात्र बजटरी सेशन के लिए स्किप किया जाता है तो ये जापान के जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर काफी अधिक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। ऊपर से अगर देखा जाए तो चाइना को काउंटर करने के लिए भी जापान भारत को एक करीब तरीन पार्टनर के रूप में देखता है और ऐसे में अगर भारत के ही मीटिंग को स्किप किया जाता है और एक तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जाता है तो कुछ जापानीज एक्सपर्टों का ये भी मानना है कि ये जापान और भारत के रिश्ते के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। हालांकि इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि उस दरमियान क्वाड के देशों के भी एक मीटिंग है जिसमें फॉरेन मिनिस्टरों के मुलाकात होना है। अब जापान के अधिकारियों की तरफ से तो इसके बारे में भी जानकारी नहीं दिया गया है लेकिन जापान के कुछ मीडिया हाउसेज में इसे लेके भी क्लेम किया जा रहा है कि शायद जापान के फॉरेन मिनिस्टर क्वाड के मीटिंग को भी अटेंड ना करे। और दोस्तों ये जापान के लिए इवन कहा जाए तो अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका होगा क्योंकि इंडो पैसिफिक अलायंस में क्वाड को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जा रहा है और दोस्तों चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में क्वाड जैसे संस्था के अगर मीटिंग को भी जापान की तरफ से स्किप किया जाता है जो चाइना के सबसे करीब है और चाइना के एग्रेशन का सबसे पहला शिकार बन सकता है तो आप समझ सकते होंगे कि ये जापान के संपूर्ण रणनीति के ऊपर किस तरीके से असर डालेगा और किस तरीके से जापान के जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। इवन जापान के अंदर जापान के फॉरेन मिनिस्टर के ऐसे डिसीजन को लेके कुछ जापान के रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स भी नाराज है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये डिसीजन शायद जापान के सम्मिलित गवर्नमेंट का ना हो बल्कि केवल मात्र फॉरेन मिनिस्टर का हो। हालांकि दोस्तों ये फॉरेन मिनिस्टर का अकेला का डिसीजन अगर हुआ तब भी ये सम्मिलित जापान के ऊपर ही इफेक्ट डालेगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जापान एक G7 का भी मेंबर है और G20 की मीटिंग के दरमियान G7 के लगभग सभी देश प्रेजेंट रहेंगे जो कि रशिया को काउंटर करने के लिए एकत्रित है और इसमें अगर जापान शिरकत नहीं करेगा तो G7 के देशों को भी इससे एक तरीके से बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो घटना है ये सबसे अधिक इम्पैक्ट अगर किसी एक देश के ऊपर डालेगा तो वो है भारत, क्योंकि दोस्तों भारत G20 के होस्ट कंट्री है और भारत का ही ये जिम्मेदारी है कि इस मीटिंग को सफल करवाए और सभी फॉरेन मिनिस्टर और सभी देशों के डेलीगेशन को इन्वाइट करे और सभी यहाँ पे पहुंचे। कोई एक देश अगर यहाँ पे नहीं पहुंचता है या किसी एक देश के फॉरेन मिनिस्टर अगर इस मीटिंग में नहीं होता है तो एक तरीके से मीटिंग के ऊपर जहाँ पे इम्पैक्ट डालेगा तो वहीं पे भारत के डिप्लोमेसी के ऊपर और साथ ही साथ मीटिंग के सक्सेस के ऊपर भी इम्पैक्ट डालेगा। ऑलरेडी वेस्टर्न देश जिस तरीके से इस मीटिंग के सहारा लेके रशिया को निशाना बनाने का प्रयास कर रहा है उससे भारत एक तरीके से चैलेंज का शिकार बना हुआ है तो वहीं पे दूसरी तरफ रशिया और चाइना एकत्रित होकर इस मीटिंग के इस्तेमाल करके अपने आप को वेस्टर्न देशों के निशानों से बचाने के लिए भी प्रयास कर रहा है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के ऊपर दोहरा मार पड़ रहा है और दोनों ही पक्ष को भारत को खुश करके आगे बढ़ना है। ऑलरेडी दोस्तों फ्रांस की तरफ से जो हरकत किया गया है वो भारत के डिप्लोमेसी के ऊपर एक इम्पैक्ट तो डाला है, साथ में इसके बाद एक तरीके से बिना सहमति के ही फाइनेंस मिनिस्टर के मीटिंग को भी समाप्त करना पड़ा और ऊपर से अब फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग को लेकर जापान के द्वारा जो तलवार लटका दिया गया है वो भारत की चिंता को तो बढ़ा रहा है और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर के मीटिंग के बाद जो घटनाएं घटा है उसके बाद अन्य वेस्टर्न देशों की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग
के दरमियान किन बातों को उठाया जाए और किसे लेके हल्ला मचाया जाए वो भी अभी से नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से अगर G20 के मीटिंग को स्किप किया जा रहा है तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है और इससे भारत को किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है? दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए और आज का वीडियो हम यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।